जय दोस्तों, मैं मुकेश श्रीवास्तव और इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको पता है कि बीपीएससी के एग्जाम का डेट आ चुका है और आप तैयारी कर रहे होंगे और आपको ये भी पता है कि बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, करीब करीब 20-25 क्वेश्चन। तो चलिए एक टॉपिक लेकर आया हूँ, बिहार की प्रमुख नदियाँ। कारण भी है क्योंकि बिहार की प्रमुख नदियों से लगभग 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ बिहार की प्रमुख नदी, और अब कहते हैं ना कि बिहार की जो मुख्य नदी कौन सी है, तो सबको पता है गंगा नदी। और गंगा नदी जो है भारत की भी सबसे बड़ी नदी है, लंबी नदी है, जिसकी लंबाई कितनी है 2525। अब गंगा नदी जो है वो बिहार के एकदम बीचों बीच होकर बहती है, यानी यूपी से आता है, बिहार में एंट्री करता है और पश्चिम बंगाल में निकल जाता है और उसके बाद बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाता है। तो गंगा नदी क्या करता है, बिहार को 2 भागों में बांट देता है। ऊपर वाले को उत्तरी बिहार और नीचे वाले को दक्षिणी बिहार कहा जाता है। चलिए फिर मानचित्र बनाते हैं, और आप भी बनाइए जरूर क्योंकि ऐसे याद हो जाता है। तो पहले हम देखते हैं, मान लीजिए चंपारण हो गया, किशनगंज या भागलपुर कटिहार होते हुए यहाँ पर कैमूर, रोहतास, ये होते हुए हमने बिहार बना दिया है, और आप भी बना लीजिए। और उसके बाद कहते हैं कि भाई बीचों बीच यहाँ से भोजपुर से एंट्री करता है, और ऐसे करीब करीब 11-12 जिला होते हैं। कहीं आपको 11 देता है किताबों में और कहीं 12 जिला देता है। वहाँ से होते हुए कहाँ निकल जाता है, पश्चिम बंगाल में। अब मैंने क्या कहा कि बिहार को 2 भागों में बांटता है, यानी ऊपर वाले को कह देते हैं उत्तरी बिहार, और गंगा के नीचे हम लोग बोल देते हैं कौन सा, दक्षिण बिहार। तो सबसे पहली बात, जब हम लोग बिहार की नदियाँ, भारत की नदियाँ पढ़ते हैं तो उसमें गंगा नदी के बारे में और गंगा की सहायक नदियों के बारे में भी पढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक शॉर्ट बताता हूँ मैं कि भाई उत्तराखंड का जो गोमुख है, यानी गंगोत्री ग्लेशियर है, वहाँ से गंगा नदी निकलती है और देवप्रयाग के निकट, जहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलती है, देवप्रयाग के निकट वह गंगा कहलाती है। वहाँ दोनों संगम के बाद, प्रयाग के बाद गंगा कहलाती है। और हरिद्वार के पास वो मैदानी भाग में प्रवेश करती है, यानी पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है, और उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश होते हुए आपको बिहार में आती है। और बिहार में इसकी लंबाई कितनी है, तो 445 किलोमीटर। ठीक है, कौन सी नदी, गंगा नदी। तो अब बात करते हैं कि यार आखिर ऐसे क्यों पढ़ना चाहिए, उत्तर बिहार की नदियाँ, दक्षिण बिहार की नदियाँ, इसके पीछे कोई रीज़न है क्या? तो बिल्कुल रीज़न है। आप ये समझिए, आपको ये पता है कि बिहार के जस्ट ऊपर नेपाल है, और नेपाल जो है वो भाई हिमालय श्रेणियों से बना हुआ है, मतलब हिमालय श्रेणियाँ वहाँ पाई जाती हैं। तो उत्तर बिहार की जितनी भी नदियाँ हैं वो हिमालय श्रेणियों से होकर निकलती हैं, और दक्षिण बिहार की जो नदियाँ हैं वो पठारों से होकर निकलती हैं। और आपको ये भी पता होगा, अगर हिमालय और पठार की नदियों का अंतर देखा जाए तो अंतर आपको स्पष्ट समझ में आता है कि भाई हिमालय काफ़ी ऊंचा है, बर्फ़ से ढका होता है, ग्लेशियर वहाँ पाए जाते हैं, तो वहाँ के नदियाँ बहुत बालावस्था में होती हैं, बहुत तीव्र होती हैं, साथ में सालों भर पानी रहता है, और मार्ग बदलने में भी बहुत परफेक्ट होते हैं लोग। इसलिए यहाँ की अधिकतर नदियाँ बहुत अच्छे तरह से मार्ग बदल देती है, और बाढ़ का भी संभावना ज़्यादा बना रहता है, क्योंकि पानी तो सालों भर होता है, और जैसे ही बारिश होता है तो बाढ़ आ जाता है। तो अगर देखा जाए उत्तर बिहार में अधिक बाढ़ की संभावना रहती है और बाढ़ आता भी है प्रतिवर्ष, लेकिन दक्षिण बिहार में ऐसा ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि ये पठार की नदियाँ हैं अधिकतर, क्योंकि इनकी जो एकदम सीधी मार्ग में चलती हैं, सालों भर पानी नहीं रहता है, बरसात के मौसम में यहाँ पे पानी लबालब भले नदियाँ भर जाती हैं। तो ये खास बात है। तो अब चलते हैं बारी बारी से, मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। तो पहले इस मानचित्र पे हम लोग उत्तर बिहार की जितनी नदियाँ हैं उनको देखते हैं। तो यहाँ पे मैं बना रहा हूँ एक ऐसे टुई टुई, ठीक, और इसको कौन सी नदी कहते हैं, इसको बोलते हैं घाघरा। आप भी बना लीजिए, घाघरा। और ये कहाँ से निकलती है, तो एक श्रेणी है जिसका नाम है मापचा चागो। मापचा चागो श्रेणी से निकलते हुए वो आती है घाघरा नदी यूपी, आप इधर देखिएगा, यूपी और बिहार के सीमा बनाते हुए गंगा नदी में जा मिलती है। और कहाँ मिलती है, तो छपरा में।
ठीक, कहाँ मिलती है? तो छपरा में, ये याद रखिएगा। अब यहाँ एक और ख़ास बात है कि इसे सरयू नदी भी कहा जाता है। सरयू कहाँ कहा जाता है? यूपी में, ये भी याद रखिएगा। सरयू ज़्यादा पूछता भी है कि भाई अयोध्या जो शहर है किस नदी में बसा हुआ है, तो सरयू नदी किनारे। एक चीज़ और इसका नाम है, इसको करनाली भी बोलते हैं, करनाली। लेकिन ये क्वेश्चन पूछ सकता है करनाली जो नदी है मतलब कहाँ बोला जाता है घाघरा को, तो आप कहिएगा नेपाल में। और इसका एक और नाम है भाई, लखनदेई, लखनदेई। तो आप ऐसे याद कर लीजिएगा, यूपी बिहार का सीमा रेखा पे ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, कहाँ मिलती है गंगा नदी? छपरा के समय की। अब बात करते हैं अगला नदी। ऐसे फिर टुई से यहाँ से आते हैं, टुई यहाँ, तो कौन सी नदी है आप बताइए? तो सबसे पहली बात इसे हम लोग बोलते हैं गंडक। क्या? गंडक। और ये निकलती कहाँ से है? तो आप कहिएगा अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा श्रेणी है। और वह मानमोट नाम का एक जगह है, अन्नपूर्णा श्रेणी का एक मानमोट नाम का जगह है, वहीं से गंडक नदी निकलती है, चंपारण होते हुए एकदम आराम से बहते हुए और जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। कहाँ? तो कहाँ कहिएगा? तो आप कहिएगा हाजीपुर, हाजीपुर में मिल जाती है। अब इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आ सकता है? तो एक चीज़ जान लीजिए, जिसके नाम आते जरूर हैं। अब इसे क्या कहते हैं? तो गंडक है तो आप इसे काली गंडक कह सकते हैं। तो कब वो एग्जाम में नहीं पूछेगा काली गंडक किसे कहते हैं, तो आप तम टन से बोल दीजिएगा गंडक को बोलते हैं। पूछता क्या है? सदा नीरा, इसका नाम है। क्या नाम है? सदा नीरा। इसे नारायणी नदी भी कहते हैं नेपाल में, नारायणी। और इसे साली, ठीक ना, सालीग्रामी। अच्छा, आप लोग को लगा कि साली बोले जा रहे हैं, जीजा साली, तो सालीग्रामी। तो ये सदानीरा, नारायणी और सालीग्रामी इसका नाम है। ये क्वेश्चन आते हैं। अब बात करते हैं अगला, उत्तर बिहार की नदी में। तो आएगा टुई ई। तो सबसे पहली बात कि लगभग ये बिहार के पास में, क्योंकि ये जो श्रेणी आप देख रहे हैं यहाँ पे सोमेश्वर की श्रेणी है, सोमेश्वर। और आपको ये भी पता होगा बिहार की सबसे अधिक ऊंची चोटी कौन सी है? तो सोमेश्वर की पहाड़ी। तो यहीं से निकलती है, लगभग 320 इसकी लंबाई है। और ये आकर गंगा नदी में मिल जाती है। कहाँ पे? तो दशरथ मांझी नाम सुना? मांझी एक गांव है। कहाँ पे गांव है ये? तो मुंगेर के पास में, ठीक। ये आकर मिल जाती है। अच्छा, इसका नाम क्या है? तो ये है बूढ़ी गंडक, ठीक। क्या नाम है? बूढ़ी गंडक। अब यहाँ पे गौर कीजिए, बूढ़ी गंडक की खास बात क्या है? खास बात ये है कि भाई उत्तर बिहार की सबसे बड़ी सहायक नदी है गंगा की। यानी उत्तर बिहार में जितनी भी नदियाँ मिलती है गंगा में, वो उसमें सबसे बड़ी नदी यही है। और एक और ख़ास बात है, ये उत्तर बिहार की सबसे तीव्र गति से बहने वाली नदी है। देखिए, नाम है ससुरा बूढ़ी, लेकिन चलती है बहुत तेज। तो तीव्र गति से चलने वाली नदी है। और एक चीज़ और भी है, इसकी एक सहायक नदी है। आप ऐसे कर दीजिए सहायक नदी, थोड़ा सा इसका पीला कलर ले लेते हैं जिससे आपको पता चले कि नदी भी वही है। ऐसे टुई होते हुए ऐसे बेगूसराय के आसपास में, मतलब, तो ये एक नदी है जिसे हम लोग बोलते हैं बागमती नदी, ठीक है। ये महाभारत श्रेणी से निकलती है और ये लगभग बेगूसराय के आसपास में मिल जाती है। तो यहाँ पे वो नहीं है। मेन फैक्ट क्या है कि जो आप देखते हैं काठमांडू शहर, पशुपतिनाथ मंदिर एक वहाँ पे है, तो वो इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। और जैसे हम लोग गंगा को पवित्र नदी अपने भारत में मानते हैं, उसी तरह से नेपाल के लोग पवित्र मानते हैं किसे? काली नदी, बागमती नदी को। अब दो नदी और भी खास है, लाइन से पढ़ेंगे तो एक नदी यहाँ पे ऐसे और एक नदी को ऐसे निकाल देते हैं। अब ये दो नदी क्या है? पहला जिसे हम लोग बोलते हैं कमला नदी, और कमला नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है?
तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कौन सी नदी है, कोसी नदी। ठीक, तो ये भी महाभारत श्रेणी से होकर निकलती है। मिथिला क्षेत्र में बहने के कारण ये बहुत ही पवित्र नदी है। मिथिला क्षेत्र में बहने के कारण बहुत ही पवित्र नदी है। और यहाँ पे एक चीज़ और भी है, ये कोसी में मिल जाती है। और कोसी कहाँ मिलता है जी, कुर्सेला, कटिहार के समीप में कुर्सेला आप लिख सकते हैं, कुर्सेला में मिल जाती है। लेकिन भैया निकलती कहाँ से है, तो आप कहिएगा गोसाई थान श्रेणी से। अब ये चूंकि 7 धाराएं हैं, जैसे ताम्र कोसी, दूध कोसी, तामुर कोसी, अरुण, इंद्रावती, बहुत सारे नाम हैं, सप्तधारा, और आकर मिलती है लगभग भीमनगर के निकट एकदम बिहार में प्रवेश करती है। मार्ग बदलने में बड़ी तेज है, बहुत जल्दी जल्दी मार्ग बदलता है, और बाढ़ भी बहुत ज़्यादा आता है। यही कारण इसे बिहार का शोक कहा जाता है। अब नेक्स्ट बात करें, एक नदी और है उत्तर बिहार के नदियों में प्रसिद्ध नदी है, वो ये वाला, ऐसे टुई ई। अब ये कौन सी नदी है, तो थोड़ा सा कलर चेंज कर लें। देखिए, सबसे बड़ी बात कि ये दार्जिलिंग पहाड़ी से निकलती है। घूम लीजिए, बड़ा अच्छा लगता है। और यहाँ ये नदी को बोलते हैं हम लोग महानंदा। ठीक, और महानंदा जो है वो गंगा नदी में मिलती है। कहाँ पर, तो मनहारी ऐसे मनिहारी, कटिहार के पास में। तो यहाँ कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, जैसे यूपी बिहार का बॉर्डर बनाने वाली कौन कौन सी नदियाँ हैं, तो आप कहिएगा घाघरा, गंडक, एगो करमनासा नीचे से ऐसे टून से मिलता है। और अगर बोले बिहार और पश्चिम बंगाल के सीमा रेखा पे बहे वाला नदी कौन, महानंदा। अच्छा, एक और ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, वो क्या है, इसकी सहायक नदी एक नाम है मैची। कौन सा, मैची। अरे ककरी भी है, तो ये आता है, इसलिए देख लीजिएगा। तो ये हो गया आपका कौन सा, उत्तर बिहार की नदियाँ। अब बात करते हैं, लाल कलर का उपयोग करेंगे दक्षिण बिहार के लिए, तो ऐसे टुई। अब यहाँ से ऐसे एक नदी आती है, टून 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 टून। अब इस नदी को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, तो करमनासा। ठीक, और ये निकलती कहाँ से है, तो विंध्याचल श्रेणी से। और ये मिलती कहाँ पे है गंगा नदी में, तो चौसा में। सबसे आश्चर्य की बात क्या है कि यह जो है इसे अपवित्र कहते हैं, मतलब पवित्र नहीं, अपवित्र। नामे देखिए ना, कर्म का नाश करे वाला। तो इस तरह से आप याद रखिएगा। अगला बात करते हैं, यहाँ पे एक बहुत और महत्वपूर्ण नदी है, ऐसे टुई यूपी एमपी से और झारखंड होते हुए जाकर गंगा नदी मिलती है। बताइए कौन सा, बताइए ना। तो वो है, देखिए यहाँ पे है एक श्रेणी जिसे हम लोग बोलते हैं मैकाल श्रेणी। और मैकाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक, और अमरकंटक से एक नदी निकलती है जिसे हम लोग बोलते हैं कौन सी, सोन। कुछ और भी है, नर्मदा, ये भी नदी निकलती है जो टुई से उधर चली जाती है, किधर, आपको अरब सागर में जाकर मिलती है, और ये जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। तो सोन नदी ऐसे कह सकते हैं गंगा की जो सहायक नदी में अगर देखा जाए, खासकर आपका बिहार का। ठीक, बिहार, दक्षिण बिहार की सबसे बड़ी सहायक नदी है गंगा की, कौन, सोन नदी। और आपको ये भी पता, डेहरी ऑन सोन के पास में इसमें बांध भी बना हुआ है बिजली उत्पादन के लिए, इंद्रावती कुछ जगह पे नाम है। तो ये भी बहुत ज़्यादा फेमस है, और इंद्रप्रस्थ नाम है शायद, तो बहुत ज़्यादा फेमस है। उसके बाद अगर बात करें टुई से, रेड कलर लेते हैं। अगला एक नदी आपके एग्जाम में आया था, वो है ये, ऐसे। अब यहाँ पे एक चीज़ गौर कीजिए, मैंने कहा ना सोन नदी अगर गंगा मिलती है, तो यहाँ हाजीपुर देख रहे ना, यहाँ पे एक मनेर जगह है, मनेर पटना के पास में है, कहीं दानापुर भी देता है, पटना भी देता है, तो आप देख लीजिएगा, मनेर के पास में मिलती है।
अब इस नदी को हम जो अभी बनाए हैं वो यहाँ से आप टू बनाएंगे ना, तो आप समझ लीजिएगा हजारीबाग पठार या आप कहिएगा सीधे छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। तो ये छोटा नागपुर के पठार से निकलती है कौन सी नदी, टुई टुई करके, तो उसके जगह पे पुई पुई कर लीजिए। यहाँ पे देखिए पुन 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 नदी निकलती है। और आपको याद आया क्वेश्चन पूछा था ये कहाँ मिलती है गंगा नदी में, तो आप कहिएगा फतुहा। कहाँ, फतुहा, फतुहा वही ना, हाँ ठीक। अब बात करते हैं आगे। एक नदी बहुत फेमस है, पिंड दान वहाँ होता है, याद आया, पिंड दान होता है, हाँ फल्गु नदी, ऐसे ठीक। अब ये थोड़ा सा हम इधर बना लेते हैं फल्गु नदी, और फल्गु नदी को निरंजना नदी भी कहते हैं। और आपको फिर याद आया होगा निरंजना नदी पर के किनारे ही जो बुद्ध जी थे ज्ञान प्राप्त किए थे, और इसे एक और नाम से जानते हैं लीलाजन, लीलाजन नाम से भी जाना जाता है। फल्गु नदी में एक नदी और आकर मिलती है, तो हम पहले लिख देते हैं यहाँ पर, इसे हम लोग कहते हैं फल्गु, निरंजना नदी और लीलाजान, यहाँ लिख देते हैं लीलाजान नहीं लीलाजन, ठीक, निरंजना नदी। और ये एक नदी जो है उसे हम लोग बोलते हैं मोहना नदी, ठीक। तो फल्गु को ये बोलते हैं। और एक चीज़ और बताते हैं कि फल्गु नदी छोटे छोटे धाराओं में बढ़ जाती है, थोड़ा सरिताओं में बढ़ जाती है, इसीलिए आपको किताबों में ज़्यादा नहीं देता है, किताबों में ज़्यादा नहीं देता है भाई कहाँ मिला कहाँ नहीं मिला। अगर आपको पता है तो ज़रूर बताइए, ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कहाँ मिलता है। अब बात करते हैं आगे। एक और नदी है जिसे हम लोग बोलते हैं टुई टुई टुई, इसे हम लोग बोलते हैं क्यूल नदी, ठीक। ये भी छोटा नागपुर के पठार से, कौन सी नदी कहेंगे, क्यूल, क्यूल नदी। और ये गंगा नदी में मिलता है कहाँ पर, तो लखीसराय, लखीसराय में एक सूरजगढ़ है, तो लिख देते हैं यहाँ पे लखीसराय, ठीक, लखीसराय में जाकर मिल जाती है। और अब लास्ट नदी के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पर एक नदी है, जैसे ये एक पर्वत है जिसे हम लोग बोलते हैं बटपाड़ा पहाड़ी, और ये पहाड़ी कहाँ है, तो जमुई में, ठीक। और ये नदी जो है यहाँ से बनाते हैं, यहाँ से एक नदी निकलती है जिसे हम लोग बोलते हैं अजय नदी। कौन सी नदी, अजय। और इसी नदी को थोड़ा सा हम यहाँ पे लिख देते हैं अजय नदी, और ये भी जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। लेकिन कहाँ मिलती है, कहाँ मिलती है, तो पश्चिम बंगाल में मिलती है, ना कि बिहार में। हाँ, तो आप ऐसे कर सकते हैं बिहार से निकलने वाली नदी है और मिलती है गंगा नदी में किन्ने, तो उन्ने, पश्चिम बंगाल में। तो इस तरह से आप अगर मानचित्र बना के पढ़ते हैं तो ज़्यादा फायदा होगा। और मैंने इसीलिए बारी बारी से बनाया कि आप भी आसानी से बना सके। अगर आप नहीं बनाए हैं तो ज़रूर बनाइएगा, याद होता है। और जैसा भी लगा होगा आप ज़रूर बताइएगा। तो भाई एक जाते जाते क्वेश्चन, जो गंगा नदी है वो बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरती है, ठीक, इतना आप हमको ज़रूर बताइए और कमेंट करके अगला टॉपिक लेकर आएंगे जल्दी ही। जय हिंद।